आपने बहुत सुना होगा ध्यान के बारे में, और इससे भी अधिक सुना होगा भक्ति के बारे में। ध्यान और भक्ति में क्या अंतर है, और क्या यह दोनों रास्ते हमें अलग अलग जगह पहुंचाते हैं या दोनों एक ही जगह ले जाते हैं? जो लोग ध्यान करते हैं वह भक्ति के मार्ग को बेकार समझते हैं। उनके हिसाब से भक्ति बेकार की चीज है, क्योंकि यह समझ पैदा नहीं करती। जो लोग भक्ति करते हैं उनके लिए ध्यान बेकार की चीज है। उनके हिसाब से बिना तर्क बिना समझ के ही भक्ति होती है। जहाँ तर्क और समझ का इस्तेमाल किया जाए वहाँ भक्ति नहीं होती। तो हमारे लिए क्या अच्छा है? क्या हम ध्यान करें या भक्ति करें? कौन सा मार्ग सही है? यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग भक्ति करते हैं और वह कहीं नहीं पहुंचते। कुछ लोग ध्यान करते हैं, वह भी कहीं नहीं पहुंचते। तब इन दोनों में से कौन सा मार्ग सही है या दोनों मार्ग बेकार हैं? एक युवक अपनी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज सुबह शाम पूजा करता, मंदिर जाता, सारे रीति रिवाज सब कुछ एक एक विधि पूरी भक्ति के साथ निभाता। कोई गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप भी करता। पूरे नगर में उसकी भक्ति के चर्चे थे। एक दिन उस नगर में एक ध्यानी व्यक्ति आया। उसने उस युवक के बहुत चर्चे सुने थे। सुबह सुबह वह ध्यानी व्यक्ति उस युवक से मिलने उसके घर पहुंचा। उसने देखा कि वह युवक एक कुत्ते को मार रहा है। फिर वह युवक अपना पूजा पाठ का सामान इकट्ठा कर मंदिर की ओर चल दिया। उसके पीछे वह ध्यानी व्यक्ति भी चल दिया। रास्ते में उस युवक को एक नीची जाति का भिखारी मिला। उस भिखारी को धुतकारते हुए उसने एक तरफ कर दिया और कहा, तुम मेरा धर्म, मेरी भक्ति, मेरा दिन खराब करना चाहते हो, रास्ते से हट जाओ। वहां से वह मंदिर पहुंचा। उसके पीछे वह ध्यानी व्यक्ति भी मंदिर पहुंच गया। उस युवक ने बड़े जोर शोर से अपनी पूजा पाठ की, भक्ति की। वहां खड़े सभी को प्रसाद दिया। सभी ने उस युवक की बहुत प्रशंसा की और वह युवक भी एक सज्जन पुरुष की तरह व्यवहार कर रहा था। सबसे आखिर में वह पीछे खड़े ध्यानी व्यक्ति के पास पहुंचा और उसे प्रसाद दिया। ध्यानी व्यक्ति ने कहा, बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? युवक ने कहा, हाँ, आप पूछ सकते हैं। ध्यानी व्यक्ति ने कहा, भगवान कहाँ है? युवक ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? यहाँ इस मंदिर में वह विराजमान है। हर मंदिर में तुम्हें वह मिल जाएंगे। ध्यानी व्यक्ति हंसा और कहा, जब मैं युवा था तब मैं हर किसी से पूछता था कि भगवान कहाँ है। मुझे कहीं भी भगवान नहीं मिले। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं सवाल ही गलत पूछ रहा हूँ। सही सवाल कुछ और ही है। और जैसे ही मैंने उस सवाल को अपने आप से पूछा तो मुझे खुद से ही उत्तर मिल गया। युवक ने कहा, ऐसा कौन सा सवाल है जिसे पूछते ही उत्तर भी मिल जाता है? ध्यानी व्यक्ति ने कहा, यह बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है। युवक सोच में पड़ गया। फिर सोच समझकर उसने कहा, भगवान तो हर जगह है। ध्यानी व्यक्ति ने कहा, अगर ईश्वर रचयिता सब जगह है तब तुम केवल मंदिर में ही क्यों भक्ति करते हो, पूजा करते हो? जिस कुत्ते को सुबह तुमने मारा था, क्या उसमें ईश्वर नहीं था? जिस भिखारी को तुमने धक्का देकर एक किनारे कर दिया था, क्या उसमें ईश्वर नहीं था? क्या हर कोई जो इस मंदिर में और इस मंदिर के बाहर है, हर चीज में ईश्वर नहीं है? तब क्या तुम्हारी भक्ति हर जगह नहीं होनी चाहिए, हर किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए? तुम भक्ति नहीं दिखावा कर रहे हो और इस तरह तुम इस मार्ग पर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। भक्ति एक बहुत पवित्र भावना है। याद रखें, यह एक भावना है।
पर हमारी भक्ति कर्म कांड आधारित होती है। उसमें जरा सी भी चूक हो जाए तो हमारी भक्ति पर सवाल पैदा हो जाता है। परंतु असली भक्ति वही है जो बिना कर्मकांड के भी अखंड बनी रहे, जिसमें भक्ति करने वाला तर्क नहीं करता, उसकी बुद्धि शक और सवाल पैदा नहीं करती, वह केवल प्रेम बरसाती है। हर कण में, हर जगह उसे केवल वही रचयिता दिखाई देता है। यह दुनिया भक्तों से भरी पड़ी है, परंतु फिर भी वही भक्त दंगे भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, बुराइयां भी करते हैं। और किसके साथ? जब ईश्वर कण कण में है तो वह किसके साथ यह सब करते हैं? अपनी अधूरी भक्ति से हम कहीं नहीं पहुंचते, बस अपना अहंकार बढ़ाते रहते हैं। एक व्यक्ति जो भक्ति करता है वह अंत में ध्यान ही करता है। वह किसी एक पर ध्यान करता है, वही चारों ओर उसे दिखाई देता है। इसलिए दो का भेद होना मुश्किल हो जाता है और एक ही रह जाता है। दिमाग और मन इधर उधर भागना बंद कर देते हैं और एक परम भक्ति की दशा बनती है जो परम ध्यान भी है। आपने सुना होगा कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। अब जरा इसे समझ भी लीजिए। ईश्वर रचयिता कहाँ नहीं है, अर्थात वह हर जगह है, हर किसी के भीतर है, तब वह आपके भीतर भी है और वह आपके वश में भी है। आप चाहें तो बुराई कर करके उसे अपने से दूर रख सकते हैं, चाहे तो भक्ति या ध्यान करके उसे खुद में पहचान सकते हैं, उसे जगा सकते हैं। वह आपके वश में है, जैसा चाहे वैसा आप उसे रख सकते हैं। वह कभी आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वह आपके भीतर कैद है। उसे आप मार्ग देंगे तभी वह बाहर निकलेगा, क्योंकि वह आपके भीतर कैद है। उसे आप मार्ग देंगे बाहर निकलने का या नहीं, यह आप पर ही निर्भर करता है। परंतु जब आप कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में है, तब आप अपना स्वार्थ सिद्धि की घोषणा करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भगवान शक्तिशाली हैं। अब आपको वही संभाल लेगा। पर सच तो यह है कि वह आपके भरोसे बैठा है। आपको इतना शक्तिशाली शरीर उसने ऐसे ही नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि वही आपके काम करता रहे, वह आपसे कर्म चाहता है। परंतु जिस व्यक्ति के भीतर भक्ति जागृत होती है या भक्ति की भावना निहित होती है, जो वास्तव में भक्त होता है, उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से कोई संबंध नहीं, क्योंकि वह जिसकी भक्ति कर रहा है वह हर जगह है। पानी के साथ वह बह रहा है, हवा के साथ उड़ रहा है, अग्नि में जल रहा है, धरती बन सब का बोझ उठा रहा है। हर प्राणी में, हर जगह बस वही है, वही है। और जब हर जगह वही है तो हर कर्म करने वाला सब वही है। कर्ता धर्ता भी वही है। कर्ता धर्ता वाली भाषा को आप कहीं और मत ले जाना, क्योंकि इसका मतलब यह समझ लिया जाता है कि सब कुछ वही कर रहा है, पर वह कहीं एक जगह बैठा यह सब नहीं कर रहा। वह सबके भीतर है, हर जगह उपस्थित है। तो जो कुछ भी कर रहा है सब वही कर रहा है, और जिसे ऐसा दिखाई देता है वही भक्त होता है। जिसे ऐसा दिखाई दिया वही कह सकता है कि भगवान भक्त के वश में है, क्योंकि वह सब कुछ उसने अपने भगवान पर छोड़ दिया है, उस रचयिता पर छोड़ दिया है। हर जगह तो वही है, तो वही कर रहा है, वही करेगा। पर भक्त कभी अपना कर्म नहीं छोड़ता, वह अपना कर्म हमेशा निभाता है। वह किसी चमत्कार की आशा नहीं करता। पर यह भक्ति की भावना चेतना के बहुत विस्तार के बाद आती है। एक ऐसे शरीर में आती है जो निडर है, निर्भय है,
जिसे किसी का डर नहीं, और यह भावना पैदा नहीं की जा सकती, यह बस होती है। इसी कारण दुनिया में अभी तक कुछ गिनती के ही भक्त हुए हैं। परंतु ध्यान एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है। इस विधि का उपयोग करके हम अपने भीतर ऐसे परिवर्तन लाते हैं कि हम उस भावना तक पहुंच सके जहां कोई भक्त होता है। भक्ति बिना तर्क के शुरू होती है, जबकि ध्यान तर्क से शुरू होता है। एक समय ऐसा आता है जब ध्यान करने वाला ध्यान में अटक जाता है, क्योंकि वह बहुत अधिक तर्कों का इस्तेमाल करता है। तर्क उसे कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि ध्यान भी एक ऐसी स्थिति का नाम है जहां पर तर्क समाप्त हो जाना चाहिए और दिमाग को दो में तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे दृष्टा के रूप में या केवल देखने भर का काम होना चाहिए। हम जिंदगी भर कहते हैं कि ईश्वर है, रचयिता है, या हम जिंदगी भर कहते रहते हैं कि ईश्वर नहीं है, रचयिता नहीं है। अगर आप जिंदगी भर इन दो चीजों में उलझे रहेंगे तो खोज कब करेंगे? इसलिए जो है उसे देखने की क्षमता होनी चाहिए। ईश्वर कहाँ है यह ना पूछकर यह पूछो कि ईश्वर कहाँ नहीं है, रचयिता कहाँ नहीं है। तब तुम्हें वह उस जगह भी दिखाई देगा जहां और जिससे तुम नफरत करते हो। ध्यान की शुरुआत तर्क से ही होती है। तर्क हमें पुरानी भेड़ चाल से बाहर निकालता है, फिर हम एक नया मार्ग चुनते हैं और उस पर चल पड़ते हैं। ध्यान में जब हम एक जगह जाकर रुक जाते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ते, तब हमें अपने तर्कों को छोड़ना पड़ता है और बिना तर्क के सहारे के ध्यान में उतरते हैं, जहां हम शून्य की ओर बढ़ते हैं। यह शून्यता वही स्थिति है जिस स्थिति में कोई भक्त अपनी भक्ति में खो जाता है। ध्यान में भी ध्यानी इस शून्यता में खो जाता है। इसके बाद सारी घटनाएं वही घटती हैं जो एक भक्त के भीतर घटती हैं, वही एक ध्यानी के भीतर भी घटती हैं, और अंत में दोनों के भीतर रचयिता जागृत होता है। भक्त मिट जाता है, ध्यानी मिट जाता है, और एक नया ही प्रकट होता है। यह दोनों के साथ होता है। तो चाहे आप ध्यान करें या भक्ति, दोनों आपको इस दुनिया के झूठ से बाहर ले आते हैं। पर याद रहे, लाखों लोग ध्यान करते हैं, उनमें से कुछ ही हैं जो ध्यान को समझ पाते हैं। करोड़ों लोग भक्ति करते हैं, उनमें से कुछ ही भक्त हो पाते हैं। भक्त कोई हीरा ही हो सकता है, कोई हीरा ही भक्ति कर सकता है, परंतु ध्यान किसी पत्थर को हीरा बनाने की क्षमता रखता है। अगर आप कोई भक्त हैं और आप बाहर किसी को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, छीन रहे हैं, तो ध्यान रखना ईश्वर कहाँ नहीं है। तो आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसे ही लूट रहे हैं, उसे ही छीन रहे हैं, उसे ही मार रहे हैं। आपका मार्ग शैतान के हवाले है, शैतान यानी मन। और याद रहे, अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आप किसी से नफरत करते हैं और ध्यान करने के बाद भी आपकी नफरत कम नहीं हो पा रही, तो आप ध्यान का नाटक ही कर रहे हैं। अभी आप जहां खड़े हैं बस वहीं पैर मार रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं।